वो तो इतने ज्ञानी लोग हैं, मेरिटधारी हैं। कोई तो मुंह से पैदा हुआ है, कोई बाजू से पैदा हुआ है, कोई पेट से पैदा हुआ है, कोई पैरों से पैदा हुआ है। और हम जैसे लोग जो SC ST, हम तो पता नहीं कहां से पैदा हुए हैं। ये वो लोग कहते हैं हम तो जी अनटचेबल हैं, मतलब अछूत। उसके बावजूद हम जो है आज भी यहाँ हैं मौजूद। बड़ा मजाक किया जा रहा है देश में। उसके बावजूद जब आप इतने बुद्धिमान, शक्तिशाली, तलवारधारी थे, फिलहाल मैं नहीं मानता आप हैं बुद्धिमान या आप तलवारधारी हैं या आप जो है बहुत बड़े जो है ज्ञानी हैं। यदि आप इतने ज्ञानी थे ना, यहां पर 700 साल राज किया था किसने? मुसलमानों ने। 700 साल यहां पर आक्रांता आए, उनके नाम आज भी गुदे हुए हैं। कहां पर? इंडिया गेट पर। और वहां पर लेकर के आगरा से लेकर के पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तैमूर हो, चाहे लंग हो, फलाने ठिकाने, चाहे अकबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, ये कौन लोग थे? वो अपने साथ कोई बहुत बड़ी सेना नहीं लाए थे। वो जो है 100-200 की संख्या में आए होंगे, 1000 की संख्या में आए होंगे। उनका साथ किसने दिया? उनका साथ इन जातिवादी लोगों ने दिया। ये चाहते थे कि हम ही इनके साथ रहें और हम ही इनके यहाँ पर तानसेन और बने रहें। यहाँ पर क्या अकबर और बीरबल, तुम ही नौरत्न, तुम ही 10 रत्न, तुम ही मौज काट रहे थे। और SC ST OBC की तुमने बुरी गत बना रखी थी। लेकिन जिनको जातियों से फायदा है, वो लोग जातियों को मजबूत कर रहे हैं। वो सुबह को जो बच्चा खड़ा होता है ना, छोटा सा, स्कूल जाने से पहले उसके दिमाग में इंजेक्शन ठोका जाता है कि किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ टिफिन खोलना है, कौन से स्कूल में पढ़ना है, किससे बात करनी है, किससे दोस्ती करनी है, और किससे जो है आपको साथ बैठना है, और किसके साथ में चलना फिरना है, किसके साथ शॉपिंग करनी है। ये सब चीजें, ये नॉर्मल सी बातें हैं। यहाँ जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। इस देश में लोग मर जाते हैं, लेकिन जाति उसकी मरने के बाद भी नहीं जाती है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात के सैकड़ों उदाहरण आपके सामने पेश कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो जो है जातिवाद कहीं है ही नहीं देश में। अगर जातिवाद नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि सब तो एक साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, तो ये खबरें कहां से आती हैं? अखबारों में। और जो NCRB के आंकड़े हैं वो कहां से आ जाते हैं? अभी अभी जो रिपोर्ट आई है, 119% जो है मामले बढ़ गए हैं देश के विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, कि वहां पर जातिवाद की घटनाएं और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बढ़ता ही जा रहा है देश में। यह सबसे खतरनाक है। लोग कहते हैं कि देश की सीमा पर लोग मारे जाते हैं, हमारे देश के सिपाही, लेकिन उससे ज्यादा लोग देश के अंदर मारे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं नेशनल लीडर चैनल। जी हाँ, ये जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये पीछे तस्वीर है सुप्रीम कोर्ट की। और यहाँ पर आज एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। वैसे तो मामले को पिछले कई दिनों से ले जाया जा चुका था, लेकिन आज उसमें सुनवाई हुई थी। जो नरेंद्र मोदी जी नया कानून लेकर के आए थे इस देश में 2026 में 15 जनवरी को लागू हो गया था कि देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेज हैं और वहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी SC ST OBC या अन्य सवर्ण क्लास के स्टूडेंट हैं, सब आपस में प्यार से रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश दुनिया में तरक्की करेंगे। इसको लेकर कानून लाई थी मोदी सरकार की। कोई भी व्यक्ति SC ST OBC के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा जाति के आधार पर। यह कानून में बताया गया था, जो UGC ने लागू कर दिया था देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में। लेकिन इससे दुख गई। क्या दुख गई? ये आप लोग सभी जानते हैं। दुख गई उनकी नस। मनुवादी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मनु के पुजारी हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत तरह के, हाँ इतनी डाइवर्सिटी है, सब तरह के लोग हैं हमारे देश में, अलग अलग रंग रूप, लंबे छोटे कद के, ऊंचे कद के, बुद्धिमानी, सभी तरह के लोग हैं। यह भारत है और इस भारत में जितनी डाइवर्सिटी है वही इसकी खूबसूरती है।
लेकिन इस खूबसूरती के बीच ही एक और जो चीज है वह है यहां पर जातियां। पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यहां पर काम के आधार पर जातियां बांट दी जाती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर काम के आधार पर लोगों की जाति बताई गई हो। यहां बाल काटने वाला नाई, यहां कपड़ा सिलने वाला दर्जी, यहां लकड़ी छीलने वाला जो है लक्कड़हारा, लकड़ी काटने वाला लक्कड़हारा। अभी अभी बयान आया था, जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था जो परशुराम जी तो लक्कड़हारे थे, तो इससे कुछ लोगों की दुखती रग और दुख गई। वो कहने लगे यार क्या ये जो मोहन भागवत जी हैं, पहले इन्होंने बयान दिया था कि जाति पंडित ने बनाई है। अब जितने जाति बनाई पंडित ने, तो ये तो सोचना पड़ेगा भैया, जाति उन्होंने बनाई है तो अपने फायदे के लिए बनाई होगी। जो भी कोई चीज बनाता है पहले वह उसमें अपने फायदा दिखता है। मैं जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं ये बहुत महंगा फोन है मेरे सामने, और जो एप्पल ने जिसने बनाया है ना इस फोन को, उस एप्पल ने पहले इस फोन को चेक किया था इसका मजा कैसा है, फिर उन्हें फोन बनाया, फिर देखा कि तो बहुत बिकेगा दुनिया में। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने फोन बनाया एप्पल का या और दूसरी बहुत सारी कंपनियां वो जो है प्रॉफिट कमा रही हैं और रेवेन्यू कमा रही हैं पूरी दुनिया में। तो हमारे देश के तो फोन जैसे चले या न चले वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के फोन भारत में बिकते हैं। यही कारण है कि हम बात कर रहे थे जाति की, तो जाति उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए बनाई। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि देश में 6743 जातियां हैं। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को यह जातिवादी लोग, यह जातंकी लोग जो है पछते नहीं हैं। बड़ा दर्द होता है इनको जब भी बाबा साहब का नाम लेते हैं या कहीं बाबा साहब के स्टेचू देख लेते हैं। इनको पता नहीं है कि बाबा साहब वहां पहुंच गए हैं जहां इनके पुरखे नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो तुम बता दो किसने लिखा है। ये हर साल नए नए नाम ले आते हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान, उसने लिखा था, उसने लिखा था, फलाने ने फलाना लिखा, ढिकाना लिखा। खैर ये तो इनकी जो है उलझुल बातें हैं, हम इनकी बातों में ध्यान नहीं देते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि देश में 6743 जातियां हैं। यहाँ पर सभी की जाति अलग अलग बटी हुई हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन जातियों को सोचा कि क्यों ना उनको सबको एकजुट किया जाए। उन्होंने इन सभी जातियों को 4 वर्णों में नहीं, वर्ण तो खैर इन्हीं के हैं, लेकिन बाबा साहब ने इन सभी जातियों को 4 वर्गों में बांटा था। वो जो 4 वर्ग है SC, ST, OBC और जनरल, ये 4 श्रेणी बना दी गई थी बाबा साहब के द्वारा। बाबा साहब ने समाज को जोड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा था इन जातियों को खत्म किया जाए। लोग कहते हैं कि हमारे देश के भी कई दुश्मन देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। खैर 2 ही देश ये जो है सबसे बड़े दुश्मन बताए जाते हैं हमारे देश में आम लोगों को। और कहते हैं कि देश की सीमा पर, सीमा कौन सी, पाकिस्तान वाली, वो कश्मीर में इधर अभी जैसे कि ये पुलवामा हो गया था या और पहले भी घटना होती रहती है समय समय पर। तो कहते हैं कि सीमा पर हमारे देश के सिपाही बहुत शहीद होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जितने सिपाही सीमा पर शहीद होते हैं उतने ही करीब देश में शहीद होते हैं, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। उतने ही लोग हमारे देश के भीतर, देश की सीमा के अंदर लोग मारे जाते हैं जातिवादी गुंडों के द्वारा, जो जातिवाद दिमाग में ले फिरते हैं। मॉब लिंचिंग कर देते हैं, चोरी के नाम पर मारपीट देते हैं, किसी का भुट्टा तोड़ लिया, किसी का आम तोड़ लिया बाग में से, किसी की फसल काट ली। छोटी छोटी घटनाओं पर यह आरोप लगाकर गरीब लोगों को खुलेआम यहां पर मार दिया जाता है। जितने सिपाही सीमा पर शहीद होते हैं उससे ज्यादा देश की सीमा के अंदर जातिवादी गुंडे उनको निशाना बना लेते हैं। मेरा एक सवाल धीरेन्द्र शास्त्री जी से है। वो कहते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने एक यात्रा भी निकाली थी, यदि आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो क्या दलितों को SC, ST, OBC को क्या तुम पुजारी बनाओगे मंदिर में? क्या तुम उन दलितों को पुजारी बनाओगे? जो तिजोरी है मंदिर की, क्या तुम उसकी चाबी उनको दोगे? जो दान मिलता है, जो दान पेटी है, क्या तुम उसका मालिक उन्हें बनाओगे? तुम नहीं बना सकते, क्योंकि माल तो वहीं पर है ना। आप कहते हो कि हम सबको जो है रोटी बेटी का रिश्ता एक होगा। रोटी बेटी के रिश्ते की जहां बात आती है वहां ऑनर किलिंग हो जाती है।
इस मामले में हमारा देश सबसे आगे है। यहाँ प्यार करेंगे अपनी जाति में, ब्याह करेंगे अपनी जाति में, बच्चे पैदा करेंगे अपनी जाति में, लेकिन यदि किसी ने किसी से प्यार कर लिया या किसी से दो बात कर ली तो उसका सीधा सीधा ऑनर किलिंग, वो सीधे सीधा ऊपर जाएगा या पेट पे लटका पाएगा। कई जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो जाते हैं दिल्ली में अकबर रोड पर, हुमायूं रोड पर या शेरशाह सूरी रोड पर, बहुत सारे रोड है दिल्ली में तो मुस्लिम शासकों के नाम पर, तो वहाँ वो जाते हैं तो वो भगे भगे जाते हैं। वो एकदम ऐसे नहीं है कि वे दमखम से जाएं, मजबूती से नहीं, वो देखते हैं कोई पुलिस तो नहीं है, वो जाएंगे अकबर का जो नाम है, जो बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं दिल्ली में, वहाँ पर वो जाएंगे, एक पर्चा छाप देंगे कि अकबर रोड नहीं है, ये फलाना रोड है, ये ठिकाना रोड है। ये तुम जो पर्चे छापते हो कुछ ऐसा काम करो कि आप इनका नाम हमेशा के लिए निपटा दें, लेकिन आप ऐसा तो कर नहीं पाओगे। आप जाओगे चोरी छिपे और ये नाम निपटा कर आ जाओगे, ऐसे नाम नहीं निपटे किसी के भी। इतिहास को आप कितना दबाओगे? इतिहास को दबाने से इतिहास दबता नहीं है। इतिहास को लिखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। इतिहास से जो है कुछ सीखो और सिखाओ अपने आने वाली पीढ़ियों को। डंका बज रहा है दुनिया में मोदी जी का, और अमित शाह जी हैं और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, बहुत मजबूत मंत्री हैं, और पीएम मोदी जी के तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं, अमित शाह जी भी। और इन्होंने जो ये कानून जो लाई थी मोदी सरकार, उसका विरोध किया देश में, और वो कानून जो है फिलहाल जो है वो अभी वो ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें सुनवाई होनी है। 19 मार्च को डेट लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और जो सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, उनने कह दिया है कि यह अभी व्यवहारिक नहीं है, इसमें जो है अभी चर्चा करना चाहिए, इसमें जो है ठीक से इसमें देखा जाए कि किसी को कोई फंस तो नहीं जाएगा फर्जी तरीके से। तो आपको बता दें कि यह तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का मामला। इस मैटर पर अभी जो है तारीख पे तारीख लगेंगी, जैसे अन्य केसों में लगती हैं। ये मामला कितने साल चले या कितने साल न चले वो अलग मैटर है, लेकिन आपको बता दें कि 2016 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी हमारे देश में, उसका जिक्र मैं यहाँ कर देता हूँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। वहाँ के एक स्टूडेंट थे, अब नहीं है वो, जिनका नाम था रोहित वेमुला। उनकी मदर आज भी खून के आंसू रो रही हैं अपने बेटे के लिए। उनके बेटे को जातिगत भेदभाव के आधार पर निशाना बनाया गया था यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, और उसको जो है इस दुनिया से जाना पड़ा था, उसका शोषण किया गया था। ऐसे ही एक और नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक है डॉक्टर पायल तड़वी। डॉक्टर पायल तड़वी अगर आज जिंदा होती हमारे और आपके बीच तो डॉक्टर बन गई होती। 2019 में उन्होंने भी जातिगत भेदभाव के चलते खुद को इस दुनिया से जो है विदा कर लिया था, फांसी लगाकर जान दे डाली थी। आरोप यह था कि उनके साथ में जातिगत भेदभाव हुआ था। कितने लोग इसमें दोषी हैं कितने नहीं हैं, या रोहित वेमुला के मामले में कितने लोग दोषी हैं कितने नहीं हैं, वो अलग मैटर हो जाता है। पिछले कई साल से मामले में जांच चल रही थी। द्रोणाचार्य आप जो है ना वो जंगल वंगल में नहीं मिलते हैं। द्रोणाचार्य आपको कहाँ मिलेंगे? हाई राइज इमारतों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो इंटरव्यू लेते हैं। तो वो अब जो है नी आपका अंगूठा नहीं मांगते बदले में, वो क्या मांगते हैं? वो जो है आपको देते हैं नंबर कम, या आपको कहते हैं कि NFS, ये नया वर्ड आया है, नॉट फॉर सूटेबल। मतलब यदि आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे SC ST OBC के स्टूडेंट किसी नौकरी के लिए, एडमिशन के लिए, तो वहाँ जो बैठे हैं वो बैठे हैं वहाँ पर दशकों से, 1 सदी से ज़्यादा हो गया वो वहीं पर बैठे हुए हैं। वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं तो उन सीटों पर कौन? SC ST और OBC। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने चाहा कि क्यों ना सभी को यहाँ पर हक अधिकार मिले और न्याय मिले और सभी आगे बढ़े और देश तरक्की करे। लेकिन जब वहाँ पर द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे हैं तो वहाँ उनको न्याय नहीं मिल पाता, और जिसके बाद से यह लोग आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ सके हैं। यही वजह है कि ये देश में ये जो कानून लाया गया था 15 जनवरी 2026 को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, उसके बाद से बिलबिला उठे कौन? सवर्ण क्लास के लोग, और कहने लगे अरे ये तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए मोदी सरकार
डेथ वारंट लेकर के आई है। अब आप सुनिए, डेथ वारंट बता रहे हैं इस कानून को। अरे सवर्णो, इस देश में इतने सारे कानून आ गए, 3 तलाक आया, आपने कोई विरोध नहीं किया। जीएसटी आई, आपने कोई विरोध नहीं किया। नोटबंदी हुई, आपने कोई विरोध नहीं किया। यहाँ पर मोदी जी इतने कानून ले आए, आप तो एकदम से चीख पड़े, आपके एकदम से जो है एकदम से निकल पड़ी, आप तो एकदम से रो पड़े कि हमारे बच्चों का तो भविष्य जो है अंधकार में। अब जो SC ST स्टूडेंट हैं वो उनको झूठे आरोप में फंसाएंगे, वो पढ़ाई से छुड़वाएंगे। आपने ये नहीं देखा कि आप पग पग पर SC ST OBC का शोषण करते आ रहे हैं, आज से नहीं सदियों से। 3000 साल 5000 साल ऐसा बताया जाता है जो बुद्धिजीवी लोग हैं कि ये शोषण करते आ रहे हैं। कभी SC ST ने तो ये नहीं कहा कि आप हमारा शोषण कर रहे हो, आप पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे बाबा हैं हमारे देश में, वो कहते हैं कि देश में जो आरक्षण है जिससे SC ST और OBC को कुछ पद मिल रहे हैं, उनको जीने का जो है आगे बढ़ने का, मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिल रहा है, कि ये खत्म होना चाहिए। SC ST आरक्षण जो है खत्म करवाना चाहते हैं ये बाबा। इनको कौन सा आरक्षण मिला हुआ है? मंदिर में ये सब जगह पर तो ये बैठे महामंडलेश्वर बैठे, ये महामंडलेश्वर सारे बाबा, जगत गुरु ये बाबा, शंकराचार्य ये बाबा, सब कुछ तो ये है। SC ST को इतना भी अधिकार नहीं है कि एक आध पद इनको कुछ शंकराचार्य इनको बनाकर तो देखो एक बार। नहीं देंगे, मंदिर में नहीं घुसने देंगे, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे। कहते हैं कि घोड़ी पर नहीं चढ़ेंगे। अबे तुम्हें, मुझे तो ये बताइए कि जानवरों से तुम्हारा रिश्ता क्या है? आप जानवर पाल सकते हो, आप उनको बचाओ, जैसे कि बाबा साहब ने संविधान में सबको अधिकार दिया है। यहाँ जानवरों को भी जीने का पूरा पूरा अधिकार है। और आप एक व्यक्ति को, एक मानव को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हो। शादी के दौरान कहते हो कि ये घोड़ी पर नहीं चढ़ेंगे। घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है? घोड़ी से तुम्हारा क्या नाता है? मुझे बड़ा दुख होता है जब ऐसी घटनाएं आती हैं सामने। एक राजस्थान में घटना आई थी और एक IPS को जो जातिवादी गुंडों ने घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। कहने लगे कि ये जो है रवायतें चली आ रही हैं सदियों से, ये अगर हम इनको घोड़ी पर चढ़ने देंगे तो फिर ये जो है, ये जो परंपराएं हैं टूट जाएंगी। हम तो चाहते हैं कि जो परंपरा सदियों से नहीं टूटी, हजारों साल से नहीं टूटी, वो 1 घंटे में टूटनी चाहिए। और हर आदमी को घोड़ी पर बैठने का, उठने का अधिकार मिलना चाहिए। सभी लोग सम्मान से जिएं, आगे बढ़ें, देश तरक्की करे। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार से कि सभी को यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका मिले और देश तरक्की करे और देश जो है 5 ट्रिलियन की व्यवस्था बने। पिछले कुछ वर्षों में हमने सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर बहुत सारे नारे सुने हैं और देखे हैं, कह रहे हैं कि अब देश मजबूत है और देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू मजबूत हो रहा है। यदि हिंदू को आप मजबूत कर रहे हैं तो SC ST OBC को आप फिर एक कानून से डर गए। आप तो कह रहे थे कि मोदी जी राम को लाएंगे, आप तो कह रहे थे कि मोदी जी आ गए हैं, अब सारी समस्याएं देश में हल हो जाएंगी, और लोगों ने भर भर के वोट दिया। लेकिन वही लोग आज मोदी जी के नाम लेने से कतरा रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, अमित शाह जी को गाली दे रहे हैं, कारों से अपनी से झंडे उतार रहे हैं, अपने मकान से, दुकान से झंडे उतार रहे हैं भाजपा के और फेंक रहे हैं। जिसके बाद में जो बीजेपी है वो थोड़ी तिलमिला गई है। वो ये कह रही है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से जो है इस कानून को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कह रहे मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तारीख पे तारीख मिलेंगी। हम सब जानते हैं ये कानून लागू होगा या नहीं होगा वह अलग मैटर हो जाता है, लेकिन अब यह लोग शांत बैठ गए हैं और हम भी यही चाहते हैं, देश भी यही चाहता है। आपको बता दें कि सार्वजनिक संपत्ति पूरे देश की होती है और वो बड़ी मुश्किल से जो है बनकर तैयार होती है। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने 1 फरवरी को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया था, लेकिन वो जो है हमें लगता है कि शायद वो अब नहीं करेंगे। यह बहुत अच्छी बात हुई है, मामला कोर्ट में ये पहुंच गया है और अब इसमें सुनवाई होगी और इसमें कुछ चीज़ें जुड़ेंगी या इसमें और हटाई जाएंगी, वो अलग मैटर हो जाता है। लोग नारे देते थे कि मोदी जी आएंगे और राम को लाएंगे। मोदी जी आए, जीते चुनाव, और जो है उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। उनकी सरकार की
जो है वजह से ही ये राम मंदिर बना अयोध्या में, और जो पुराना झगड़ा था वो समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे कानून आए, कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना कोई विवाद हुआ। लेकिन जैसे ही यह कानून आया SC ST OBC के लिए, तो वह एक कानून से डर गए। ये हैं बलधारी लोग। अब आप सोच समझ लीजिए, ये मेरिटधारी लोग हैं, ये एक कानून से डर गए, ये आरक्षण से डर जाते हैं, ये SC ST एक्ट से डर जाते हैं। मतलब ये अपराध करेंगे लेकिन कानून से डरेंगे। मतलब तुम्हारे खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए, तुम अपराध करो, तुम अटैची में बंद करके इस जातिवाद को केवल न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में फैला चुके हो।